Hello बच्चों, this is Mayank Khare from My Pathshala, a premier place to learn. We are going to learn another session of vocabulary. आज हम लोग vocabulary में वो words पढ़ेंगे जो एक ही तरह के हैं, और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो एक ही तरह के किसी भी टॉपिक पर आधारित हैं, और वो टॉपिक है रिलीजन। अब रिलीजन का एग्जैक्ट मतलब तो धर्म होता है, लेकिन मैं उसके थोड़ा सा बियॉन्ड अगर जाऊं तो इसका मतलब है कि आज जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे वर्ड्स रिलीजन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन हाँ यह है कि उससे रिलेटेड जो हमारे वर्क्स हैं, जो हम रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो चीज़ें करते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो इसे अगर हम बड़ा टाइटल दें तो रिलीजन हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसे सब टाइटल दूं तो इसका मतलब रिलीजन से रिलेटेड वर्क्स या रिलीजन से इमर्ज्ड वर्ड्स, रिलीजन से निकले हुए शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में बच्चों हमारा पहला वर्ड है इनकारनेशन। इनकारनेशन ये वर्ड हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन याद रखने के लिए इसे आज एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको वोकैबुलरी की पहली क्लास में बताया था कि वोकैबुलरी याद करने के लिए सबसे आइडियल वे होता है जैर्गन्स। याद है ना वो वर्ड जैर्गन? पहले वोकैबुलरी के हमारे पहली क्लास में मैंने बोर्ड पर वर्ड लिखा था JARGON, जैर्गन। जैर्गन का हिंदी मतलब होता है शब्दावली। एक ही जैसे सारे शब्द एक ही जगह लिख दिए जाते हैं, तो जिससे माइंड में वो पूरा बैंक या किटी, किटी का मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ व्हाटएवर, वो आता है। तो ये जैर्गन है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो वर्ड है इज इनकारनेशन, जिसका मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ हिंदी में बात करूं तो अवतार। अवतार नाम की फिल्में आई हैं, अब उसकी दूसरी पार्ट भी आ चुका है। ये जो अवतार है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव किया जाता है कि हमारे देवतागण अवतार लेकर एक अवतार से दूसरे अवतार आते हैं। तो इनकारनेशन का मतलब रीबर्थ नहीं है। रीबर्थ मीन्स किसी का पुनर्जन्म, और अवतार का मतलब होता है जो अपीयर हुए हैं, प्रकट हुए हैं, हमारे आपकी तरह नहीं आए हैं, अवतार लिया है। तो इनकारनेशन मीन्स अवतार। मज़ेदार बात यह है कि ये अवतार वर्ड अब इंग्लिश डिक्शनरीज में भी मिलता है। अगर आप किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी में अवतार इंग्लिश में टाइप करें तो आपको दिखेगा, और उसका मतलब इनकारनेशन ही दिखाएगा। तो पहला वर्ड हुआ अवतार। ओके, हमारा सेकंड वर्ड बच्चों लिखा है इज वैंक्विश। यहां पर सेकंड वर्ड को मैं समझाऊं तो कुछ ऐसा कर सकता हूं बच्चों, आप लोगों ने एक वर्ड बचपन से सुना है, एंड दैट वर्ड गोज विक्ट्री। और एक वर्ड बहुत कम सुना है, लेकिन सुना हो सकता है, और वो है, जरा पढ़िए मैंने क्या लिखा है, CONQUER। प्लीज प्रोनाउंस इट। इट इज कॉन्कर। विक्ट्री मतलब विजय या जीत, कॉन्कर मतलब विजय या जीत, दुश्मनों को पराजित करना और उन पर कॉन्कर करना, विक्ट्री करना। तो विक्ट्री और कॉन्कर अगर दोनों को थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाए, तो इसका V और इसका Q ले लिया जाए, तो हमारा दूसरा वर्ड तैयार हो जाता है वैंक्विस्ड। वैंक्विस्ड मतलब विजय। असुरों को हराकर देवताओं ने उनको वैंक्विश किया, या देवताओं ने असुरों को वैंक्विश किया, पराजित किया, उन पर विजय हासिल की। तो वैंक्विश का मतलब हो गया बच्चों विजय प्राप्त करना, और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी को
पराजित कर देना, पराजित कर देना, हरा देना। ओके, तीसरे नंबर पर वर्ड आता है बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है डीमंस। डेमन भी बोल सकते हैं बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज डीमंस। तो वैंक्विश के बाद तीसरा वर्ड आया डीमंस, और डीमंस का मतलब होता है दैत्य, असुर, राक्षस। कोई भी एक वर्ड जो आपको याद रह जाए वही डीमंस का मतलब होता है। असुर, दैत्य, राक्षस, कुछ भी कहा जाए तो इसका मतलब हो गया ये डीमंस हैं। 3 वर्ड हमारे तैयार हो गए हैं। जरा एक बार इन तीनों को याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। बोर्ड में इसलिए हटा दे रहा हूं इसे कि हमारा माइंड अब ओपनली काम करे। इनकारनेशन मीन्स अवतार, बिल्कुल सही। वैंक्विश 2 वर्ड मिलके बना है, विक्ट्री और कॉन्कर, दोनों को जोड़ दिया गया तो वैंक्विश बन गया। तो 3 वर्ड हो गए, वैंक्विश, कॉन्कर, विक्ट्री। सबका मतलब जीत हासिल करना और दुश्मनों को पराजित कर देना। फिर डीमंस, डीमंस मतलब दैत्य, राक्षस, असुर, बिल्कुल सही। चलिए अब अगले सेट पर पहुंचते हैं और पेन का कलर करते हैं रेड। बच्चों अगला वर्ड आता है पेनेंस। शायद ये वर्ड आपके लिए एकदम नया हो एंड आई थिंक ये आपने शायद कभी ना सुना हो हिंदी में, लेकिन ये वर्ड बहुत बार सुना है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तपस्या करके शक्तियां हासिल करते थे। तो ये जो पेनेंस वर्ड है, इसके लिए आप बस एक वर्ड अपने माइंड में रखिए और उसका मतलब हो गया तपस्या। अब इस तपस्या को आप चाहे तो मेडिटेशन कह सकते हैं, चाहे तो तपस्या ही कहिए। तप करना, किसी चीज को हासिल करना। और आप लोग जो अपने कैरियर को बनाने के लिए एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह की तपस्या ही है। तो तपस्या का मतलब ही हो गया कि किसी भी चीज के लिए पाने के लिए अपना पूरा प्रयास करना, तप करना। सोना भी आग में तप कर कुंदन बनता है या वो ग्लिटरिंग करता है। तो पेनेंस का मतलब हो गया तपस्या। ओके, अगले स्टेप पर पहुंचते हैं बच्चों। अगले पर 2 एक साथ वर्ड्स लिखे हैं, सेज एंड हर्मिट। बच्चों सेज, इसे सेज पढ़ा जाएगा, इसे हर्मिट पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है बच्चों साधु, संत, ऋषि या मुनि। इनमें से कोई ना कोई वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा। साधु, संत, ऋषि, मुनि, इन्हें सेज या हर्मिट कहा जाता है। साधु, संत, ऋषि, मुनि, सेज या हर्मिट। ओके बच्चों, अब हम लोग अगले वर्ड पर पहुंचते हैं और अगला वर्ड है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, इज ऑब्लेशन। बच्चों ऑब्लेशन समझाने के पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। जैसे अगर हमारे घर में यज्ञ या हवन हो रहा है तो उस यज्ञ या हवन में हम लोग अपनी आहुतियां डालते हैं। उसमें आहुतियां डालते हैं जो धुएं के फॉर्म में पूरे आकाशीय मंडल पर फैलता है और सब तक पहुंचता है। तो आहुति या यज्ञ, इसे आप बलिदान भी कह सकते हैं, इसे आप कुर्बानी भी कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड ऑब्लेशन है, इसका मतलब यज्ञ, बलिदान, कुर्बानी, आहुति कुछ भी हो सकता है। तो आज से अगर कहा जाए कि यज्ञ में आप अपना भी योगदान डालिए
तो आप उसे क्या कहेंगे? ऑब्लेशंस। ऑब्लेशंस मतलब यज्ञ। यज्ञ नहीं कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, वो चाहे नारियल फोड़ रहे हैं या किसी तरह से कर रहे हैं, या कोई आहुति दे रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा ऑब्लेशंस। तो इसका मतलब हो गया आहुति इज आहुति। आहुति वर्ड अगर हिंदी में मुश्किल लगे तो इसे आप कह सकते हैं यज्ञ, इसे आप कह सकते हैं कुर्बानी, कोई भी एक वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑब्लेशंस मतलब आहुति, यज्ञ, कुर्बानी। अब हमारे 6 वर्ड्स तैयार हो गए और जल्दी से मैं ये स्क्रीन से हटा देता हूं। अब आप लोग भी ऑनेस्टली इन 6 वर्ड्स को एक बार बोलने की कोशिश जरूर करिएगा, तभी आपको वर्ड धीरे धीरे स्ट्रेंथन होंगे, सीमेंटेड होंगे। इनकारनेशन अवतार, वैंक्विस्ड विक्ट्री और कॉन्कर, ये 2 वर्ड भी आपके माइंड में आने चाहिए। विक्ट्री और कॉन्कर दोनों को मिला दिया तो वैंक्विश बन गया। विक्ट्री, कॉन्कर, वैंक्विश सबका मतलब जीतना या दुश्मन को पराजित कर देना। ओके, डीमंस, डीमंस का मतलब हो गया दैत्य, राक्षस, असुर। पेनेंस, पेनेंस का मतलब बच्चों क्या हुआ? सोच समझ कर बताइए जल्दी से। पेनेंस का मतलब हो गया तपस्या, मेडिटेशन, पूरी तरह से कमिटमेंट, आपके लिए प्रिपरेशन करना, अपने आप को तपस्या करने की तरह ही। सेज और हर्मिट, सेज और हर्मिट दोनों का मतलब हुआ ऋषि, मुनि, संत। बिल्कुल सही। ऑब्लेशंस अभी अभी, कुर्बानी, यज्ञ, किसी चीज में आहुति देना, दैट इज ऑब्लेशंस। ओके, अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। अब बच्चों अगला वर्ड आया, जरा ध्यान से देखिए इसकी स्पेलिंग। बोला जाएगा इस वर्ड को डिस्कस, लेकिन स्पेलिंग इसकी DISCUSS नहीं है, सिंगल एस है। यह वर्ड आपने आज के पहले कहां सुना है? मैं गारंटी करता हूं पहली चीज कि आपने सुना है। कहां सुना है? अब वो सोर्स बताता हूं। बच्चों कभी भी अगर कोई स्पोर्ट्स के अलग अलग तरह के एथलीट्स या गेम चल रहे होते हैं, तो उसमें जैसे आप एक डिस्क जैसी या तश्तरी जैसी चीज होती है, उसे हाथ में लेकर दौड़ते हुए आकर और उसे दूर तक फेंकना होता है, उसे कहा जाता है डिस्कस थ्रो। और वही ये डिस्कस है। डिस्कस का मतलब जो सिंगल एस है, इसका मतलब होता है, आपने जरूर देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक चक्र है और देवों के पीछे यहां पर एक चक्र ऐसा घूमता रहता है, गोल सा, एक डिस्क की तरह जो चक्र है, चक्रधारी इसीलिए कहा भी जाता है। तो डिस्कस का बच्चों मतलब हो गया चक्र। इस चक्र को चक्कर मत पढ़िएगा, चक्र मतलब वो चक्र जो घूम रहा है। डिस्कस थ्रो एक गेम भी होता है। फिर बच्चों अगला वर्ड आया क्लब। क्लब वर्ड बचपन से सुना है कि क्लब है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन रिलीजियस चीजों में क्लब का मतलब वो नहीं है। रिलीजियस चीजों में क्लब का मतलब है बजरंग बली की गदा। क्या बच्चों आप लोगों ने गदा वर्ड सुना? यस, गदा लादकर बजरंग बली की गदा, गदाधारी भीम। तो ये जो क्लब है इसका मतलब हो गया गदा। 9वें नंबर पर वर्ड लिखा है बच्चों, जरा ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, इज कॉन्च, CONCH। और ये हर बच्चे ने सुन रखा है, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद पढ़ूंगा। एंड दैट वर्ड इज शंख। शंख बजाकर पूरे जहां तक आवाज जाए उस चीज को जागरूक किया जाता है कि यहां पर कोई इस तरह का कार्य हो रहा है। तो ये शंख है, ये गदा है, ये डिस्कस है, हटा दीजिए। और अब हमारे पास 9 वर्ड्स तैयार हुए हैं। चलिए इन 9 को डिस्कस करते हैं। एंड डोंट ट्राई टू सी योर नोटबुक और आंसर्स, जस्ट बी विद मी। इनकारनेशन अवतार, वैंक्विस्ड विक्ट्री और कॉन्कर दोनों को मिला दिया तो मतलब जीत हासिल करना, हमारी जीत, दुश्मनों की हार। डीमंस, दैत्य,
असुर, राक्षस। पेनेंस, बच्चों पेनेंस का मतलब क्या था, सोच समझ कर बताइए जी। पेनेंस का मतलब है किसी भी तरह की कोई आहुति। सेज और हर्मिट, सेज और हर्मिट दोनों का मतलब बच्चों एक ही है, और वो मतलब है साधु, संत या ऋषि मुनि। फिर क्या आया ना बच्चों, ऑब्लेशन। ऑब्लेशन का मतलब आहुति, यज्ञ, बलिदान। फिर क्या आया, डिस्कस। डिस्कस थ्रो वाला डिस्कस है, जिसका मतलब हो गया चक्र। क्लब, क्लब मीन्स क्या हुआ, गदा। कॉन्च, कॉन्च मीन्स क्या हुआ, शंख। यहां तक हमें याद हो गया, बिल्कुल सही है। अब बच्चों अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, और अगला पॉइंट नंबर 10 पर लिखा है। कलर चेंज करता हूं और इस बार लाता हूं ये वाला कलर। अगला वर्ड आता है बच्चों इज, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ जरूर करिएगा। टॉन्जर, दिस इज टॉन्सर या टॉन्जर। टॉन्स्योर नहीं बोलिएगा, दिस इज टॉन्जर और टॉन्सर, ज और सा जो भी आपको सूटेबल लगे। टॉन्सर। बच्चों ये जो टॉन्सर वर्ड है, ये हर वो बच्चा समझ लेगा जो इस प्रोसेस से होकर गुजरा है। हमारे हिंदू समाज में जब तक किसी भी बच्चे का मुंडन नहीं होता है, तब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता है। यही मान लें कि हमारे संस्कारों में इसे हिंदी में उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन सेरेमनी आपने अक्सर, आजकल ये ट्रेंड है, मुंडन सेरेमनी लोग कराते हैं। तो ये जो मुंडन है, शेविंग ऑफ हेयर ऑफ योर हेड, सर के बालों को मुंडन कराना बाल्यावस्था में, इज कॉल्ड टॉन्जर। टॉन्जर मीन्स हो गया बच्चों मुंडन। मुंडन को इंग्लिश में कह सकते हैं शेविंग ऑफ हेयर ऑफ योर हेड। ओके, नंबर नेक्स्ट पर वर्ड आता है बच्चों बॉजम। ये आप लोगों ने स्कूल डेज में एक इडियम पढ़ा होगा, बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड। घनिष्ठ मित्र या क्लोज फ्रेंड को बॉजम कहा जाता है। तो अगर बॉजम फ्रेंड क्लोज है, तो बॉजम बच्चों अक्सर आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन जब आपसे बहुत खुश होते हैं तो आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को अपने हृदय, छाती या सीने से लगाना है तो इसे आसानी से कह सकते हैं। बॉजम का वैसे मतलब तो बच्चों छाती है, लेकिन इसे और भी क्या कह सकते हैं, गले लगाना। गले लगाना, इसे गले लगाना कहा जा सकता है। और अब उसी तरह के रिलीजियस चीज़ों में, देव दानव, इन सब चीज़ों की फैमिली में अगला वर्ड आता है, नंबर 12 पर लिखा है, सबको पता है, दिस इज आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तीर कमान। तीर कमान को इंग्लिश में मालूम है ना क्या कहते हैं, बो एंड एरो। एरो तीरों को कहा जाता है, बो उस कमान को कहा जाता है। तो आर्चरी मतलब तीरंदाजी। तीरंदाजी मतलब आर्चरी। चलिए फिर से इनको भी हटा देते हैं, और अब हमारे पास वर्ड्स तैयार हो चुके हैं 12। इन 12 वर्ड्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है, चलिए ये चेक कर लेते हैं बच्चों। चलिए, इनकारनेशन मीन्स अवतार, साथ साथ जरूर आप रहिएगा, काम तभी बनेगा। वैंक्विस्ड कौन से 2 वर्ड से बना, विक्ट्री और कॉन्कर। विक्ट्री और कॉन्कर दोनों को मिला दिया तो दोनों का मतलब जीत था, वही वैंक्विस्ड हो गया। वैंक्विस्ड का मतलब भी हो गया विक्ट्री, किसी की विजय तो कोई पराजित। डीमंस, डीमंस मतलब राक्षस, असुर, दानव। पेनेंस तपस्या, मेडिटेशन। सेज या हर्मिट ऋषि मुनि साधु सन्यासी। ऑब्लेशंस
बच्चों ऑब्लेशंस का मतलब क्या हुआ? आहुति, कुर्बानी, यज्ञ में सामग्री का डालना। डिस्कस, डिस्कस सिंगल एस वाला है मतलब चक्र, डिस्कस थ्रो। क्लब गदा, कॉन्च शंख, टॉन्जर शेविंग ऑफ हेड, मुंडन, बॉजम हृदय लगाना, छाती से लगाना, आर्चरी तीरंदाजी। ओके बच्चों, अगला वर्ड, अब आखिरी सेट पर हम लोग पहुंचते हैं एंड हियर कम्स लास्ट सेट, ऑस्टेरिटी। अब बच्चों ऑस्टेरिटी के लिए हम लोगों को जो चीज समझनी पड़ेगी वो ऑलरेडी एक बार समझी जा चुकी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हम लोगों ने अभी एक वर्ड पढ़ा था पेनेंस। पेनेंस को फिर से मैं ले आता हूं ऑस्टेरिटी। पेनेंस मतलब क्या था? मेडिटेशन, तपस्या। ऑस्टेरिटी का मतलब भी होता है किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, इंडल्ज हो जाना, तप करना, एकदम उसी में बस डूबे रहना, तो ये हो जाता है ऑस्टेरिटी। अब इसके नीचे नंबर 14 पर वर्ड्स फिर से दो आते हैं। एक वर्ड है, बोलिए क्या है? सैक्रेड, और दूसरा वर्ड है सैंक्टिटी। ध्यान से देखिएगा इसकी स्पेलिंग, SANCTITY, सैंक, SANC एक साथ बोला तो बना सैंक, एंड TITY, सैंक्टिटी। सैक्रेड एंड सैंक्टिटी दोनों का एक ही मतलब होता है पवित्र करना या किसी चीज की पवित्रता। सैक्रेड या सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। और 15 नंबर पर वर्ड लिखा है डिफाइल। फाइल के पहले डी लगा है, लेकिन इसका फाइल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है किसी चीज को अपवित्र करना, अपवित्र करना। तो इसका मतलब हो गया डिफाइल, मतलब अपवित्र करना। चलिए सब हटाते हैं और अब एक तरफ से सारे वर्ड्स फिर से ट्राई करते हैं कि कितने हमारे माइंड में रह गए हैं। राइट, चलिए इस बार नीचे से स्टार्ट करते हैं। डिफाइल, डिफाइल मतलब किसी चीज को इंप्योर करना, अपवित्र करना। सैक्रेड और सैंक्टिटी किसी चीज को पवित्र करना, पवित्रता, सैंक्टिटी, प्योरिटी। फिर क्या है? ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी किससे मिलता जुलता था? पेनेंस। पेनेंस और ऑस्टेरिटी दोनों का मतलब क्या हो गया? मेडिटेशन, तपस्या, जिस काम में लगे हैं डूबकर गहराई तक जाकर वो काम करना। आर्चरी, तीरंदाजी। यस, तीर और कमान के लिए मैंने कौन से वर्ड बताए? बो एंड एरो। बॉसम, बॉसम का मतलब होता है छाती, हृदय, किसी को हृदय से लगाना इज बॉसम। टॉन्जर या टॉन्सर, इसका मतलब क्या होता है? शेविंग ऑफ हेड, मुंडन। कॉन्च शंख, क्लब गदा, डिस्कस चक्र, ऑब्लेशंस यज्ञ, आहुति, कुर्बानी, यज्ञ, आहुति, कुर्बानी, ऑब्लेशंस। सेज एंड हर्मिट, सेज एंड हर्मिट का मतलब हो गया साधु, संत, ऋषि, मुनि। पेनेंस, पेनेंस का मतलब अभी भी सीखा था हम लोगों ने, ऑस्टेरिटी, तपस्या, किसी चीज के लिए अपने समर्पित हो जाना। डीमंस, राक्षस, दैत्य, असुर। वैंक्विस्ट, विक्ट्री और कॉन्कर दोनों को मिलाकर बन गया वैंक्विस्ट, मतलब विजय हासिल करना, किसी को पराजित कर देना। इनकारनेशन मतलब अवतार, बिल्कुल सही। अब आप लोगों से एक सवाल, जरा मुझे सोच समझकर जवाब दो बच्चों कि डीमंस और सेज एंड हर्मिट थर्ड और फिफ्थ में आपस में एंटोनिम का कनेक्शन है या सिनोनिम का? एंटोनिम मींस ऑपोजिट, सिनोनिम मींस सेम। बताइए, डीमंस, सेज, हर्मिट, ये एंटोनिम है या सिनोनिम है? बिल्कुल सही, ये दोनों एंटोनिम है।
डीमंस राक्षस हैं, ये ऋषि हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे तुम लोग बच्चों सोच समझकर जवाब दो कि नंबर 4 पेनेंस और नंबर 13 ऑस्टेरिटी, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? पेनेंस और ऑस्टेरिटी में क्या रिलेशन है? दोनों एंटोनिम है या सिनोनिम है? तो नेचुरली दोनों सिनोनिम है। पेनेंस मीन्स भी तपस्या, मेडिटेशन, ऑस्टेरिटी मतलब भी तपस्या या मेडिटेशन। क्या बच्चों बता सकते हैं आपकी 14 और 15 पर लिखे वर्ड्स एंटोनिम है या सिनोनिम है? सैक्रेड और सैंक्टिटी, दोनों का मतलब क्या है? प्योरिटी, पवित्रता, और डिफाइल का मतलब क्या है? इम्प्योर, अपवित्रता। सिनोनिम या एंटोनिम? जी एंटोनिम है। बस ये हमें याद रखने हैं वर्ड्स, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट। अगली क्लास में फिर एक नए जैर्गन के साथ हाजिर होते हैं। थैंक्स अ लॉट।